वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर का रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे पैड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन सब नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम पे हमारा फ्री चैनल @study for civil services सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे टीम का संपर्क सूत्र है। इसके अलावा ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हम लोगों के सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया, अगर आई को 18 लिखा जाता है, मतलब आई का कोड 18 है, यम का कोड 26 है, कम का कोड 72 है, तो गो का कोड क्या होगा आपको ये बताना। देखिए, आई की जो प्लेस वैल्यू होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, लेकिन यहाँ पे 9 न दे करके 18 दिया, मतलब प्लेस वैल्यू का डबल किया है। ठीक, इसी तरीके का यम का प्लेस वैल्यू होता है 13, 13 दूना 26 दिया है ना। अब देखिए कम की बात करेंगे, कम में सी का मान होता है 3, ओ का मान होता है 15, एम का मान है 13 और ई का मान है 5, है ना। देखिए अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 13 5 18, 15 3 18, 18 18 36, 36 की जगह पे 72 दिया। इसका मतलब गो का जो प्लेस वैल्यू होगा उसका डबल कर देना। जी की बात करेंगे, जी का प्लेस वैल्यू है 7, है ना। ओ की बात करेंगे 15, 15 और 7 कितना होता है 22 हो जाएगा। अब 22 न लिख करके इसका डबल लिखना है, 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर सी। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन ये, दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त पद की पहचान कीजिए, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है कि मतलब एक ऑप्शन ढूंढना है जो इसको फॉलो कर रहा हो। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए से सी हो गया है ना। सी होने का मतलब यहाँ पे +2 का ग्रोथ हुआ है ना। फिर डी ई नहीं है, देखिए यहाँ पे +2 का ग्रोथ हुआ है। फिर डी ई ना होकर के एफ है, मतलब +3 का ग्रोथ है ना। आगे बढ़ेंगे तो एफ के बाद जी एच आई नहीं, मतलब यहाँ पे +4 का ग्रोथ है, तो यहाँ पे क्या होगा +5 का ग्रोथ होगा। ठीक, +5 का ग्रोथ लिखेंगे। तो देखिए +5 की बात करेंगे तो यहाँ पे जे के बाद किसको किसको मिस करेंगे, के एल एम एन, इन चारों को मिस कर देंगे। चारों को मिस करेंगे तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। ठीक, देखिए जैसे ही ओ आएगा ना तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, अंतिम ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक, इन्हीं दो में से कोई सही होगा। आगे बढ़ते देखिए, एन के बाद ओ पी क्यू आर, है ना। यहाँ पे एक एक मतलब डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। आर आने का अभी तक दोनों होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए डी के बाद ई नहीं है, एफ है, मतलब +1 है ना। रुक, देखिए यहाँ पे +1 है। ठीक है, +1 है। इसके बाद एफ के बाद जी एच नहीं है, आई है, मतलब +2 है। डी के बाद एफ मतलब +2 है। ठीक है, सॉरी +2 है। यहाँ पे +3 है ना। आई के बाद जे के जे के एल नहीं है, मतलब m +4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे +5 कर लेंगे। m के बाद देखिए n नहीं होगा, o नहीं होगा, p नहीं होगा, q नहीं होगा, मतलब r आएगा, है ना। तो जब ये 4 नहीं रहेगा तो यहाँ पे r आएगा, ORR इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए डबल डेटेड क्वेश्चन है। डबल डेटेड क्वेश्चन हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेट को कैलकुलेट करना है, वेरीफाई करना है ये सही दिन दिया है कि नहीं दिया है। अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं सही होगा जितना प्लस माइनस रहेगा फिर दूसरे में भी वही काम करेंगे। देखिए 13 अगस्त 2017 की बात पूछ रहे, ठीक है। 2017 मतलब 2016 पूरा बीत चुका है, अब 2016 की बात करेंगे। देखिए 2016 में आपको यहाँ पे मिलेगा 2000 शताब्दी वाला है और प्लस में 16वां साल है ना। अब यहाँ पे 2000 में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एक तरीके से कंप्लीट डिविजिबल है 400 से। 16 में देखिए नॉर्मल ईयर में 16 ऑड डेज है, प्लस में लीप ईयर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4 ऑड डेज मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको आना है 13 अगस्त तक। ठीक है, 13 अगस्त मतलब देखिए जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 क्योंकि यहाँ पे फरवरी ये लीप ईयर नहीं है, मार्च में 3 ऑड डेज, अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितना तारीख चाहिए 13, है ना। ये ऑड डेज की संख्या है। अब देखिए 13, अब यहाँ पे क्या करते हैं 7 का सेटअप बना के कैलकुलेट करते हैं। देखिए इन सबको काटते हैं, देखिए 16 17 18 18 3 21, ये 7 से कट जाएगा, 4 3 7 ये भी कट जाएगा, मतलब कोई ऑड डेज नहीं मिलेगा। फिर आगे देखिए 13, ये क्या हो गया, पूरा मेहनत बेकार, है ना। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ये गलती से लगता है डिलीट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया, हमें चाहिए 13 अगस्त 2017 चाहिए। 2017 का मतलब है कि 2016 तक की बात हम लोग करेंगे। ठीक, हम उठाएंगे 2016,
है ना। 2016 की बात करेंगे, देखिए 2016 में 2000 ये शताब्दी वर्ष हो गया और प्लस में 16वां साल। शताब्दी वर्ष में ऑड डेज की संख्या 0 है ना, प्लस देखिए 16 साल में 16 ऑड डेज और प्लस इसमें 4 लीप ईयर निकलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 4 लीप ईयर हो गया, है ना। इसके बाद अब और भी आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए प्लस अब यहाँ पे 2017 पे आते हैं। जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, मार्च में 3 ऑड डेज, है ना, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 13 तारीख, है ना। अब यहाँ पे टोटल हमें क्या करना है, ऑड डेज फाइंड करना है। ऑड डेज के लिए 7 के मल्टीपल को खत्म करेंगे। देखिए 16, 3 19, 19 और 2 21, है ना। ये मतलब खत्म हो गया, यहाँ पे कोई ऑड डेज नहीं हो गया। 4 3 7 ये भी ऑड डेज कैंसिल हो गया। फिर देखिए 13, 3 16, 3 19, 2 21, है ना। यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 का मतलब ये दिन होना चाहिए था संडे, है ना, लेकिन संडे ना दे करके क्या दिया है, ये आपका थर्सडे दिया है। थर्सडे दिया मतलब देखिए यहाँ पे +4 किया है ना। तो अब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें +4 करेंगे, ठीक। अब देखिए 27 अगस्त 2023 की बात करते हैं। 27 अगस्त 2023, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 2023 का डेटा निकालेंगे। 2023 मतलब आपको 2022 पूरा हो चुका है, तो 2022 में शताब्दी वर्ष है 2000 और प्लस में साल है 22, है ना। यहाँ पे शताब्दी वर्ष में ऑड डेज की संख्या 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 22, अब 22 में 4 से भाग करेंगे तो 5 लीप ईयर मिलेगा, ठीक। इसके बाद जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 क्योंकि नॉर्मल ईयर है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितना तारीख चाहिए आपको, चाहिए 27 तारीख, है ना। अब ये ऑड डेज है, मतलब अब यहाँ से ऑड डेज निकालते, देखिए 22, 3 25, 3 28 कैंसिल, 5 और 2 कैंसिल, ठीक। देखिए 27, फिर यहाँ पे देखिए 3 3 6 और यहाँ पे 2 8, है ना। 27 8 35, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। देखिए ये 0 है, ठीक है। 0 को कितना दे रखा है, थर्सडे दे रखा है। यहाँ पर भी 0 आ रहा है। 0 का मतलब इसमें 4 ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, थर्सडे मतलब गुरुवार, है ना। तो ये आपका गुरुवार रहेगा, ठीक है। देखिए ये तरीका आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन आप इसी तरीके के साथ जाएंगे तो फिर आपके किसी भी क्वेश्चन को गलत होने का चांस नहीं रहेगा। मतलब कहीं पर आपको परेशान नहीं होना है कि क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि इन अ सीक्रेट मैसेज होटल इज कोडेड एट 300, व्हाट विल बी द कोड फॉर हॉस्टल। देखिए होटल है ना, HOTEL, है ना। होटल का कोड लिखा जाता है 300, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉस्टल का कोड क्या होगा, HOSTEL, है ना। तो चलिए सबसे पहले होटल को देखते हैं 300 लिखा कैसे गया, इन सबकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। H की प्लेस वैल्यू 8 है, O का है 15, T का है 20, E का है 5 और L का है 12, है ना। देखिए आप इन प्लेस वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 12 5 17, 17 और 8 25, 15 40 और 20 60, है ना। 60 है मतलब प्लेस वैल्यू का सम और जितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 इनटू नंबर ऑफ लेटर्स, है ना, ये हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू और नंबर्स ऑफ लेटर। देखिए आप ध्यान से देखेंगे HOTEL सब कुछ सेम टू सेम है, मतलब ये 60 तो रहेगा ही रहेगा। S एक्स्ट्रा है, S का मतलब है 19, है ना, प्लस में 19 तो आपका हो गया 79 और यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 6 42, 420 हो जाएगा, 9 6 54, है ना। 474 इसका सही आंसर होगा, आंसर नंबर ए। चलिए ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन दिया है सॉरी फ्रेंड्स, देखिए राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर मुड़कर 30 मीटर चलती है और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। वह किस दिशा में चल रही है। देखिए राधिका है, मान लीजिए, देखिए जब कभी भी सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप कभी किसी पेपर पे बनाएंगे तो हमारा डायरेक्शन ये होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। देखिए राधिका क्या करती है, अपने घर से दक्षिण, मतलब यहाँ पे राधिका का घर है, मान लीजिए ये 50 मीटर ऐसे नीचे जाती है दक्षिण की ओर, 50 मीटर गई। इसके बाद क्या होता है, वह बाएं मुड़ जाती है। देखिए अब यहाँ से जब भी बाएं मुड़ेगी, साउथ से बाएं मुड़ेगी मतलब इधर आएगी, बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ करके 20 मीटर चलती है, ये 20 मीटर चली। आगे क्या होता है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर मुड़ गई और कितना चल रही है, 30 मीटर, है ना, 30 मीटर चलती है। इसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से अपने घर की तरफ, देखो राधिका का घर यहाँ था, अभी राधिका यहाँ पे है ना, मतलब अपने घर की तरफ जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है राधिका किस डायरेक्शन में चल रही है। देखिए ये राधिका, ये अगर आप टोटल बनाएंगे तो राधिका मान लीजिए यहाँ पे थी, इधर चल रही, मतलब नॉर्थ और वेस्ट, है ना। तो राधिका नॉर्थ वेस्ट में चल रही है, ऑप्शन नंबर डी। चल ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है,
कि सही क्रम में लुप्त वर्ड ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका एक मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन को हल करने का सबसे सरल तरीका होता है कि आप सीरीज को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे इक्वल पार्ट्स में। काउंट करते हैं, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। 18 लेटर से मतलब 6 के ग्रुप में तोड़ के देखते हैं। देखिए ए डैश डैश बी बी डैश, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप की बात करेंगे, है ना। देखिए ए डैश डैश बी बी ए, फिर ये अलग ग्रुप में तोड़ लेते हैं, ए सी सी। ये कहीं मैंने तोड़ने में गलती तो नहीं कर दिया या लिखने में गलती हो गया, रुके। ये अच्छा, ये एक इसके साथ चला गया है ना, एक इसके साथ चला गया, ठीक है। तो देखिए ए सी सी डैश डैश ए, है ना। देखो यहाँ पे अच्छा ये साइड टच होने पे ना ये क्या हो जा रहा है कि मतलब कैंसिल हो जा रहा है। रुकिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, अभी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ए डैश डैश बी बी डैश ए डैश डैश बी बी ए, फिर ए सी सी डैश डैश ए, है ना। ये इक्वल पार्ट्स में टूट चुका है। अब देखिए यहाँ पे इस सॉरी फ्रेंड्स, हर चीज़ को आपको कॉमन करना है। देखिए लास्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर अंतिम लेटर ए है, यहाँ पर भी ए है, इसका मतलब यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक, ए आएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अंतिम लेटर में ए मैंने फिल कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट के दो में क्या है, बी बी है, यहाँ पे भी लास्ट के दो में बी बी है, मतलब यहाँ पर भी बी और बी आएगा। देखिए अंतिम सीरीज कंप्लीट हो गया, ए सी सी बी बी, है ना। तो यहाँ पर भी ए सी सी बी बी, ए सी सी बी बी, है ना। अब आंसर को फिल करते हैं। देखिए क्या क्या हम लोगों ने भरा है, सी सी ए सी सी, है ना। देखिए सी सी, इसके बाद बी बी, है ना। इतना चीज़ भरा गया। तो सी सी ए सी सी बी बी, देखिए सी सी ए कहाँ पे, देखिए ये बस ये ऑप्शन नंबर बी, सी सी ए सी सी बी बी, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 को टर्मिनेशन लिखा जाए, है ना, तो इसका अर्थ क्या होगा। देखिए जब कभी भी ऐसे रैंडम दिए जाते हैं तो रैंडम में आपको क्या करना है, नंबर पकड़ना है। देखिए 6 की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो 6 किसको इंडिकेट कर रहा है, लास्ट में यन है ना, यन है, ठीक है। आगे और भी देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 4 6, छठवें पे यन है, मतलब सही है। यन का मतलब वो 6 का मतलब हो गया यन, है ना। जैसे ही 6 का मतलब यन हो गया, पहला ऑप्शन यन है। देखिए लास्ट में भी क्या है, यन है, मतलब पहला और अंतिम दोनों यन होना चाहिए। देखिए पहला यन नहीं है मतलब कैंसिल, है ना। देखिए यहाँ पर भी यन नहीं मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये दो ऑप्शन फाइट कर रहे हैं, है ना, या तो बी या तो डी सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। देखिए अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 किसका कोड इंडिकेट होगा, मतलब 7 से क्या बनेगा। देखिए 7 की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 एक जगह है ना, लास्ट से 5वां अक्षर, लास्ट से 5वां ए, मतलब यहाँ पे ए दिख रहा है तो यहाँ पे ए रहेगा। ए होने का मतलब है कि ये ओ वाला कैंसिल हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेशन, है ना। जब आपका ये क्लियर हो गया तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये है। देखिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया, इसमें से एक नंबर गायब है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे ना इसको अलग, जैसे देखिए आपने ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब आमने सामने को के कोड को सेट करना है। देखिए 4 को देखेंगे, 4 का रिलेशन 14 के साथ है, तो देखिए 4 से 14 कैसे बन सकता है, लिखा क्या होगा, 4 गुणे 3 और प्लस 2, है ना। बहुत तरीका यहाँ पे हिडन ट्रायल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखिए 9 का रिलेशन 29 से, तो देखिए 9 कैसे, 9 से 29 कैसे बना है, 9 से 29 बना है 9 3 27 और प्लस 2, है ना। आगे देखिए 26 है, 26 से 80 बना है, तो 26 से 80 कैसे बना होगा, आपका ये रहा होगा 26 गुणे 3, 26 3 78 और 2 में और जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो सेम टू सेम देखिए 6 से निकालना है, तो 6 गुणे 3, 6 3 18 और 2 20, है ना। ये क्वेश्चन मार्क की जगह 20 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है सॉरी फ्रेंड्स, अब स्टार में आपको क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहाँ पे देखना है आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे छोटी वैल्यू 7 है, 7 से 18 बनाया गया, 18 से 40 बनाएंगे, 40 से कुछ और मिलेगा, है ना। अब इनमें रिलेशन देखो, आप देखेंगे तो 7 गुणे 2, 7 दूना 14 प्लस 4 18 दिख रहा है, 18 गुणे 2, 18 दूना 36 और 4 40 मिल रहा है, ठीक है। देखिए 40 गुणे 2 80 और 4 84। यहाँ पे अगर 84 फिल करते हैं तो देखिए 84 के बाद आगे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 84 गुणे 2
है ना, 168 और 4 172, सेटिस्फाइड हो रहा है। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, 172 गुणे 2 है ना, मतलब 344 और 4 ऐड करेंगे तो 348, सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब 84 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। देखिए इसमें आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी इसका शॉर्टकट है, आप उसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से दिखा रहा हूँ। देखिए 1 से 100 तक की संख्या आप लिख रहे हैं, देखिए समझिए, आपने 1 से 100 तक में कितनी बार 3 लिखेंगे। देखिए आप 3 लिखेंगे है ना, 3 के बाद 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93, देखिए इतना आएगा। ठीक है, तो आपने ये पूरा का पूरा सेटलमेंट लिखा। ठीक, इसके बाद देखिए और क्या क्या हो सकता है, 1 से 10 तक में सिर्फ यही आएगा, 10 से 20 तक में यही आएगा, 20 से 30 तक में एक बार 30 में आएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 31, 32, आपने 33 पहले से लिख रखा है, मतलब 34, 35, 36, 37, 38, 39 आपने ये लिखा। अब देखो इसके बाद 40 की बात करेंगे, नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अब आगे सब कुछ हो चुका है। देखो 3 कितनी बार आए, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, 20 बार आए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं पे कैलकुलेट करने में मिस्टेक तो नहीं हुआ। देखिए 3, देखिए एक बार हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अपने 20 बार टोटल ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है, और 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये फूड चैन का क्वेश्चन है, इसमें फूड चैन में यदि मतलब इसको सेट करना है कि इसके फूड का सीक्वेंस क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले घास होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 पहले पर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, रुकिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये रहा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 5 पहले आएगा। 5 पहले आने का मतलब है कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, घास है। ठीक है 5, देखिए घास को कौन खाएगा, घास को अगर खाने की बात करेंगे तो घास को ग्रासहोफर खाएगा, टिड्डा है ना। अभी भी देखो ये दोनों चल रहे हैं 5 3। अब देखिए टिड्डे को कौन खाएगा, अब टिड्डे की बात करेंगे तो टिड्डे को खाएगा मेंढक, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा है ना। अब 1 आते ही ये ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया है ना। मेंढक खाएगा, मेंढक को कौन खाएगा, मेंढक को खाएगा सांप, मतलब 4 आएगा। और सांप को कौन खाएगा, सांप को खाएगा बाज, मतलब 2 आएगा। 1 3 5 3 1 4 2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों का ये क्वेश्चन मतलब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों के सीरीज का है ना। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे है ना, आज हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बाकी आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।